नमस्कार, नेटवर्क न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। सोमवार को देश के उच्चतम न्यायालय में जम्मू कश्मीर में हालातों को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई की गई। इस दौरान जम्मू कश्मीर से जुड़ी कुल 8 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद को जम्मू कश्मीर जाने की इजाजत दे दी गई है। खबर में आगे बढ़े इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं जिससे हर अपडेट आप तक समय पर पहुंच पाए। बढ़ते हैं खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद की याचिका पर सुनवाई के दौरान उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील पेश की, जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद को जम्मू, अनंतनाग, बारामूला और श्रीनगर जाकर लोगों से मुलाकात करने की अनुमति दे दी है। हालांकि शीर्ष अदालत ने इजाजत देने के साथ ही इस बात को भी स्पष्ट रूप से आगे रख दिया है कि गुलाम नबी आजाद वहां जाकर किसी भी तरह की कोई राजनीतिक रैली नहीं कर सकते। सुनवाई के दौरान आजाद का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ में शामिल जस्टिस एस.ए. बोबड़े और एस.ए. नजीर से कहा है कि गुलाम नबी आजाद वहां जाकर लोगों से मिलकर उनका हालचाल और जनजीवन के बारे में जानना चाहते हैं। सिंघवी ने कहा कि आजाद ने 3 दफा घाटी में जाने का प्रयास किया, लेकिन हर बार उन्हें हवाई अड्डे से ही वापस भेज दिया गया। आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में अपने परिजनों और रिश्तेदारों से मिलने जाने की इजाजत मांगी थी, जिस पर आजाद ने शीर्ष अदालत को आश्वस्त करते हुए कहा कि वो वहां कोई रैली नहीं करेंगे। दरअसल जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने और विशेष राज्य का दर्जा छीने जाने के बाद प्रशासन की तरफ से आम कश्मीरियों पर लगाए जा रहे प्रतिबंधों को देखते हुए आजाद ने वहां के हालातों का मुआयना करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से वहां जाने की इजाजत मांगी थी। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी विपक्षी दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ घाटी में जाने का एक बार नाकाम प्रयास कर चुके हैं। उस समय कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं को श्रीनगर एयरपोर्ट पर ही रोककर दिल्ली लौट जाने के लिए कह दिया गया था। लेकिन अब गुलाम नबी आजाद की ओर से दायर की गई याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से मिली इजाजत के बाद गुलाम वहां जाकर कुल 4 जिलों का दौरा कर सकेंगे। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय ने आजाद को वहां से लौटने के बाद एक रिपोर्ट सौंपने के लिए भी कहा है, जिसके बारे में केंद्र को भी नोटिस भेजा जा चुका है। अनुमति मिलने के बाद आजाद ने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हुए कहा है कि उन्हें राज्य के लोगों की चिंता है और वहां के हालातों का जायजा लेने के बाद वापस आकर वो अदालत में अपनी रिपोर्ट जरूर पेश करेंगे। इसके अलावा आजाद ने दावा किया है कि भाजपा के नेताओं को छोड़कर बाकी सभी दलों के नेताओं को कश्मीर में नजरबंद कर दिया गया है, जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए आजाद ने कहा है कि घाटी में हालातों को लेकर सरकार बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। कश्मीर के हालातों को लेकर दाखिल हुई याचिकाओं की सुनवाई के दौरान एक तरफ जहां गुलाम नबी कश्मीर जाने के लिए आजाद हो गए, वहीं दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से वहां की परिस्थितियों को लेकर एक रिपोर्ट मांगी है, जिसे देखने के बाद अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद जम्मू कश्मीर जाएंगे। इस मामले की सुनवाई करते हुए गोगोई ने सरकार से घाटी में हालात को सामान्य करने के लिए अभी तक उठाए गए कदमों को लेकर भी जानकारी मांगी है। आपको पता हो कि बीती 5 अगस्त से ही केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद से ही बाहरी नेताओं को घाटी में जाने की अनुमति नहीं थी, जिसके बाद विपक्षी नेताओं ने वहां जाने की इजाजत के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी। इससे पहले सीपीआई-एम नेता सीताराम येचुरी को भी श्रीनगर जाने की अनुमति मिल चुकी है। येचुरी ने अपनी पार्टी के नेता एम.वाई. तारिगामी से मिलने की बात कोर्ट में कही थी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।